वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है रोशन राहें। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जावेद चताई साहब मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर, यानी कि विरासत के ऊपर, फीमेल्स के विरासत के जो मसले होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है ये कोई एक छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन हम आज पर्टिकुलरली ख़वातीन के विरासत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि ख़वातीन का क्या हिस्सा है। अगर हम देखें इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस ने क्या आइडेंटिफाई किया है और हमारा जो कानून है वो उस पर क्या बताता है। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। जो इनहेरिटेंस की जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं और क्योंकि आज सब्जेक्ट वुमेन के इनहेरिटेंस के राइट्स के ऊपर है, तो सबसे पहले ज़रा ये आइडेंटिफाई कर दें कि जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है यानी इस्लामी जो कानून है वो औरत के लिए क्या बता रहा है और हमारा जो मुल्क का कानून है वो कैसे शरीयत को ही नाफिज करता है। ज़रा थोड़ा सा ये बता दें आवाम को ताकि उनको सुनने में समझने में आसानी हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में जो मुसलमानों के विरासती मामलात हैं वो मोहम्मदन लॉ की रोशनी के अंदर तय किए जाते हैं या जो बड़े फ़ैसले आए हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए हैं। पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ लैंड है वो और मोहम्मदन लॉ कहीं टकराता नहीं है, ठीक, सिवाय इस पॉइंट पे कि मोहम्मदन लॉ कहता है कि दूसरी शादी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और लॉ ऑफ लैंड कहता है दूसरी शादी की इजाज़त की ज़रूरत, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी करवा नहीं पाती है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर जाने रहे। मैंने उसको थोड़ी सी एक बात बताई लॉ ऑफ लैंड के ऊपर कि सिवाय इस बात के ऊपर मोहम्मदन लॉ हमारे कानून से टकराता नहीं है। और जो ज़ियाउल हक मरहूम साहब के वक्तों में हमारे यहाँ आया था कि कानून शहादत था, उसको भी इस्लाम से जोड़कर और इस तरह करके उसको मॉडिफाई करके और इस्लामी तालीमात, इस्लाम के जो उसूल हैं, ज़वाबित हैं, उनसे अहम आहंग कर दिया। सही, यानी जिस तरह लॉ ऑफ एविडेंस है या इनहेरिटेंस है, जो भी कानून है वो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को ही मद्देनज़र, शरिया लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया हमारे मुल्क में, ये तो क्लियर है, राइट सर। लेकिन सर फिर इसकी वायलेशन क्यों की जाती है? ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ KPK की या बलोचिस्तान की, यहाँ पर ये राइट बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है। ख़वातीन जो है अपने इस राइट से डिप्राइव्ड है। जो जैसे शादी होती है उनको उनका राइट नहीं देते, यानी जो उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है वो वालिदैन भी नहीं देते हैं और भाई भी कहते हैं कि बस तुम बख्श दो। मैं इसको कंटिन्यू थोड़ा सा करना चाहूँगी, जैसे कि सपोज अगर आपकी किसी खातून की शादी हो चुकी होती है तो उसको नहीं उसका हिस्सा दिया जाता, कहा जाता है कि हमने आपको जहेज दे दिया, काफ़ी है, भाई जो हैं वो घर में रह रहे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी से उनको नहीं हिस्सा दिया जाता, तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं? देखिए बीबी, मैं आपको बताऊँ, हम माशरती मसले को कानून से नहीं जोड़ सकते। सही, जो आपने बयान किया ये एक माशरती मसला है और एक सोशल इविल है। अगर हम ये कहते हैं, कोई खातून आके कहती है कि कानूनी हिस्सा मेरा इतना बनता है और मुझे मिलना चाहिए, तो कानून उसकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर वो कहती है कि मेरा हिस्सा इतना बनता है लेकिन मैं बाप, भाई, नाना, मामू, चचा, ताया के दबाव की वजह से, बिरादरी के दबाव की वजह से, कौम कबीले के दबाव की वजह से, गांव गोट के दबाव की वजह से अपना हिस्सा नहीं मांग सकती, तो कानून उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और कानून उसी की मदद करता है जो कानून से मदद लेने आता है। जावेद साहब, जैसे कि अगर किसी शौहर, अगर किसी और खातून के पास, यानी कि अगर हस्बैंड ने जायदाद जो है अपनी बीवी के नाम कर दी है, तो क्या बीवी उसको अपनी मर्जी से अपने बच्चों में इक्वली तकसीम कर सकती है? अच्छा, ये जवाब की तरफ ब्रेक के बाद जाएंगे। सर काफ़ी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जावेद साहब से सवाल किया था कि अगर औरत के पास उसके हस्बैंड की तरफ से जायदाद है, उसके नाम हुई है, तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों में ज़्यादा तकसीम कर सकती है? देखिए ये मर्द जितने भी, कोई भी शौहर अपनी बीवी के नाम कोई चीज़ करता है और उस पर किसी को एतराज़ नहीं हुआ करने के बाद, तो वो उसकी कामिल और मुकम्मल मालिक है और कामिल मुख्तार है। वो चाहे उसको बेचे, चाहे किसी को दे, अपनी औलाद को दे या उसका कुछ भी करे जी। लेकिन अगर शौहर किसी एक प्रॉपर्टी है उसके पास और शौहर देता है और शौहर के, और डिफरेंट बात है, शौहर की औलाद नहीं है और वो सारी जायदाद अपनी बीवी को दे देता है, तो उसके किचन के इसको जो लीगल हेयर्स हैं पीछे वो एतराज़ कर सकते हैं।
اگر شوہر اپنی وائف کو دے دیتا ہے، اس کے جوان بچے اعتراض کرتے ہیں کہ اماں کے نام کیوں کر دی، تو تب مرد کے پاس جو ہے کسی کو بھی اپنی جائیداد کا 30% سے زیادہ کا حصہ کسی کو تحفہ دینے یا اس کا انتقال کرنے کا مختار نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس طرح کی کوئی فائنل قدغن ہے نہیں.